नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन की खास रिपोर्ट। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन वही अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप में सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है। मामले में अब कार्रवाई भी तेज हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, अगर कोई आरोप है तो सबूत दीजिए, नहीं तो बेबुनियाद बयानबाजी बंद कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, जिसके पास भी तथ्य है वह जांच एजेंसी के सामने पेश करे। उधर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। यानी आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर उठे सवाल अब राजनीतिक अखाड़े में बदल चुका है। आखिर इस्तीफे के पीछे क्या पूरी कहानी है, एसआईटी जांच किस दिशा में बढ़ रही है और आरोपों के बीच सियासत क्यों गर्मा गई, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एफआईआर के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं देवरिया में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की क्लास लगाई है। मुख्यमंत्री योगी ने फिर दो टूक कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। चंदा चोरी विवाद में सरकार को घेर रहे विपक्षी दलों के नेताओं की मंशा पर मुख्यमंत्री योगी ने सवाल उठाए हैं। जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी ने दो टूक कहा कि विपक्षी नेता राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना ले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने पेश करें। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की भयानक लूट हुई है और एफआईआर में सिर्फ छोटे कर्मचारियों का नाम डाला गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से कई मांगे की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, पीएम मोदी हस्तक्षेप कर सख्त कार्रवाई करें, राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए, ट्रस्ट में साधु संतों और धार्मिक लोगों को शामिल किया जाए, मंदिर का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से हो। अब सरकार ने मान लिया, एफआईआर कर दी, सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, इसका तो मान लिया कि भाई भयानक चोरी और डकैती हुई है वहां पैसे की। तब हम लोग बोल रहे हैं राजनीतिक लोग कि भाई ये तो बहुत बड़ी जो है लूट है। आप भगवान राम के नाम पे वोट भी ले रहे हो और अब नोट भी लेने शुरू कर दिया आपने, तो ये तो विश्वासघात है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए। और खाली वो नीचे वाले
लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें बड़े लोग शामिल। अगर ये चीज सालों चल रही है, सीसीटीवी बंद करके चल रही है, पैसा लूटा जा रहा है वहां से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीचे के लोग सिर्फ कर रहे हैं, ऊपर तक पता नहीं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद से किसका सियासी भला होता है और दोषियों को क्या कड़ी सजा मिलती है।